तो फिलहाल ये कार्रवाइयाँ चल रही है लगातार जम्मू कश्मीर के हर इलाके में। गांदरबल की बात करेंगे, पुलिस ने मोटर व्हीकल महकमे के साथ मिलकर के जिले में स्पेशल मुहिम चलाई और इसमें बाहरी रियासतों के दूसरी रियासतों के नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की जांच की गई जो कि बिना रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप ट्रांसफर के जम्मू कश्मीर में चल रहे थे। कई मुकामात पर नाके लगाए गए, गाड़ियों की कड़ी जाँच की गई, कानून तोड़ने वाले गाड़ी मालिकों और ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि मुहिम रोड सेफ्टी और कानून के अमल के तहत है। लोगों से अपील की गई है कि वो वक्त पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र करवाएं और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। उधर पुलवामा में भी ट्रैफिक पुलिस ने खास मुहिम चलाई। इस दौरान बाइक, स्कूटर और 3 गाड़ियां जब्त कर ली। ये कार्रवाई एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह की क़यादत में काकापुरा पुलवामा के मेन मार्केट इलाके में अंजाम दी गई। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। और मीडिया से बातचीत में एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह ने कहा कि ऐसे ड्राइवर्स और ऐसे ड्राइविंग ख़ास तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर और ज़्यादा तेज़ी से उन इलाकों में भी जहाँ पे इस तरह की चीज़ें या कानून तोड़ने की बात देखी गई थी, चलाया जा रहा है अवाम के साथ मिलकर और ट्रैफिक के कवानीन को फौरी तौर पे तरजीही बुनियाद पर हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की रियासतों से खरीदी गई गाड़ियां जिनके पास मुकम्मल एनओसी या ऑनरशिप नहीं है, कानून के तहत जब्त की जाएंगी। उन्होंने गाड़ी मालिकान से दरख्वास्त की है कि ट्रांसफ़र ऑनरशिप का ट्रांसफ़र और जितने भी कागजात के वेरिफिकेशन होते हैं जल्दी करवा लें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने यह भी चेतावनी दी कि HSRP प्लेट बगैर चलने वाले डंपर और टिप्पर जो कि अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं, उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ साफ तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। यही है कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी हमारे कानून है उसकी हमने यहाँ पे कुछ एक हद तक हमें उल्लंघना पाएगी, बट स्टिल यहाँ पे स्कोप है सुधार होने की। और उसमें कई लोग मुलवस भी पाए हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, प्लस ओवरलोडिंग और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ स्कूटी भी सीख ली हैं और कुछ व्हीकल्स भी इसमें सीख ली हैं। इट्स जॉइंट ये हमारा एक ड्राइव है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। हम लोग यहाँ पे आए हैं काकपुरा में और वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई दिस सच टाइप ऑफ ड्राइव इन फ्यूचर आल्सो। और हमारा रूटीन में ये काम रहते हैं और रूटीन में हम लोग ये काम कर रहे हैं सो दैट एक लोगों को एक एजुकेट करें, अवेयर करवाएं और इट्स एन इन्फोर्समेंट कम अवेयरनेस ड्राइव जो रहता है। देखिए आप पब्लिक भी यहाँ पे साथ साथ में खड़ी है और वो भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको लाजमी तौर पे जरूरी हैं। और उसके साथ साथ हमारा मकसद यही है कि मेन मोटिव एक तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट को खत्म करें और फैटलिटीज को खत्म करें और इसके साथ साथ एक जागरण भी करें, लोगों को एक एजुकेट भी करें कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वैलिड वो आपको अपने साथ रखने हैं। किश्तवाड़ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अपनी मुहिम को और भी तेज़ किया है और उस दौरान कई गाड़ियों को जब्त भी किया जिनमें वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो दूसरी रियासतों से आई हुई हैं लेकिन ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे तमाम तर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। मुतल्लिक़ा अफसरों के मुताबिक ज़िले में चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई जो एनओसी और मुकम्मल रजिस्ट्रेशन के बगैर किश्तवाड़ की सड़कों पर चल रही थी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने साफ हिदायत दी है कि नॉन लोकल गाड़ी जब तक रजिस्ट्रेशन के अमल को पूरा नहीं करती तब तक उन्हें सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DTI किश्तवाड़ करण मनहास ने सभी गाड़ी मालिकों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों को बर वक्त रजिस्टर करवाएं और उनके खिलाफ वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये इन्फोर्समेंट आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा ताकि सड़क सिक्योरिटी और ट्रैफिक कानून की पूरी पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। हमने रूटीन वाइज नाका लगवाया था आज, तो हमने जो भी गाड़ियां देखी जो बाहर स्टेट की आई हैं यहाँ पे, जो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, या वो चंडीगढ़ की हो या कहीं गुजरात की हो, किसी भी स्टेट की हैं, हमने उनको सीज किया। जो भी रोड पे देखी हमने उनको सीज किया। हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की ओर से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, जिनके पास भी बाहर स्टेट की गाड़ियां हैं जिन्होंने खरीदी हैं, अगर अभी तक उन्होंने उनकी एनओसी या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो फौरन उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, एनओसी कर लाएं वहां से और उनको रजिस्ट्रेशन करवाएं। खाली एनओसी काफी नहीं है, उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसलिए हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से भी कि जिनके पास गाड़ियां हैं बाहर स्टेट की लाई हुई वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, एनओसी ला के रजिस्ट्रेशन करवाएं उनको, तभी जाके रोड पे चलाएं।
देखो सर, हम रोज नाका लगाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर को भी। हमने रूटीन वाइज जो नाका लगाए उसमें हमने काफी सारे चालान किए। जो जो विजिबल ऑफेंस दिखे हमने ग्राउंड पे, चाहे वो हेलमेट का हो, किसी चीज का ऑफेंस, जिस ऑफेंस में जिस वायलेटर ने वायलेशन की, हमने उसी ऑफेंस में उसको चालान दिया है। अनंतनाग पुलिस ने पूरे जिले में गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी है और बिना ऑनरशिप ट्रांसफर के चल रही गाड़ियों को टारगेट किया है। कई नियम तोड़ने वाले गाड़ियों को, तेज गाड़ी चलाने वालों पर केस भी दर्ज किया गया और गाड़ी जब्त कर ली गई। पुलिस ने वक्त पर ऑनरशिप ट्रांसफर और ट्रैफिक कानूनों पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। बडगाम में भी पुलिस ने हालिया कार्रवाई के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर और 11 गाड़ियों को जब्त भी किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम तर गाड़ियां यूनियन टेरिटरी के बाहर से लाए गए थे, लेकिन इन्हें अपने मौजूदा मालिकान के नाम पर कानूनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कराया गया था, जो कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक संगीन मसला बना हुआ है। उधर ये लापरवाही न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट की सीधी खिलाफ वर्जी है, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पुलिस ने ज़िले भर में ट्रैफिक राइडिंग, बिना हेलमेट चलाने और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले के मुतालिक और उसके अलावा जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किए गए गाड़ी अक्सर क्रिमिनल्स या फिर एंटी नेशनल सरगर्मियों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनमें तस्करी, चोरी या गैर कानूनी सामान की नकलो हरकत शामिल है और ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ आवाम की सिक्योरिटी और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी है। बडगाम पुलिस ने तमाम गाड़ी मालिकों और ड्राइवर से अपील की है कि वो कानूनी दस्तावेजात और ऑनरशिप ट्रांसफ़र को बर वक्त पूरा करें, ताकि जब्ती या जुर्माने या दीगर कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके जिनकी खबरें हमने आपके सामने में रखी, ये वो इलाके जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, कुछ जम्मू के, कुछ कश्मीर के, लेकिन इन सब इलाकों में एक ही ख़ास बात वो ये कि गाड़ियों की चेकिंग, दूसरे स्टेट से आने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक करना, NOC चेक करना, या फिर गाड़ियों के मालिकान की जांच पड़ताल, या दूसरी रियासतों से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं अगर काफ़ी टाइम तक इन रियासतों के अलग अलग ज़िले में घूम रही हैं तो उसकी वजूहात उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से और कानून, खास तौर पे ट्रैफिक के जो रूल्स नियम हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के ऊपर कार्रवाई। ये इस वजह से है क्योंकि लाल किले के बाहर जो धमाका हमने देखा था उनमें भी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। खैर, मज़ीद जानकारी के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे हमारी नुमाइंदा गांदरबल से सबा अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंतशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा, मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अलग अलग ज़िले में ये कार्रवाइयाँ चल रही है, पुलिस की इसकी वजूहात क्या है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसके अगेंस्ट में? जी देखिए, बिल्कुल आज ज़िला गांदरबल में पुलिस की जानिब से जो हमें एक स्पेशल ड्राइव देखने के लिए मिली और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट कई जगहों पर नाके लगाए गए थे और गाड़ियों को सीज भी किया गया। उनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी उनको चेक की गई और ऐसी गाड़ियां जो कि बाहर दीगर स्टेट से यहाँ पर लाई जाती है और अगर अभी उनकी ऑनरशिप की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं हुई है या फिर ट्रांसफर नहीं हुई है तो ऐसी गाड़ियों को सीज भी किया गया है। पुलिस का यही कहना है कि ये तमाम तर चीजें इसलिए अमल में लाई जा रही है ताकि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और गाड़ियों का किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल ना हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने देखा जिला गांदरबल के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमें आज ये स्पेशल ड्राइव जो है पुलिस की जानिब से देखने के लिए मिली, जहां पर हमें कई जो गाड़ियां थी उनको सीज भी किया गया। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो भी वायलेशन देखने को मिली पुलिस को, वहां पर उनके चालान भी काटे गए हैं, गाड़ियों को सीज भी किया गया है और साथ ही में लोगों से भी ये अपील की गई है कि अगर वो भी अपने आसपास इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होते हुए देखते हैं तो पुलिस का साथ दे और पूरा जो कॉपरेशन है वो दिखाए ताकि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और ओवरऑल जब हम बात पब्लिक सेफ्टी की करते हैं तो उसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ ना हो। जी आमिर। मुंतशिर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं किश्तवाड़ का दूर दराज का इलाका जहां पे आमतौर पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, श्रद्धा के साथ भी जाते हैं और यहां पे दूसरी रियासतों से गाड़ियां भी आती हैं, क्या कुछ पुलिस चला रही है, कैसी मुहिम है और किन किन चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है? मुंतशिर, आप तक आवाज़ आ रही है हमारी?
सबा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जैसे दूसरी रियासतों की गाड़ियां यहाँ पे है, कुछ तो सयाहत के हवाले से आ रही हैं, कुछ श्रद्धा के साथ आ रही हैं, कुछ फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, किसी से मिलने के लिए आते हैं, और कुछ वो गाड़ियां हैं जो दूसरी रियासतों से यहाँ पे मुंतकिल की गई हैं या फिर ऑनर यहाँ का है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्या कुछ पुलिस कह रही है, किस तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या किस तरह की एनओसीज चाह रही है और किस तरह का रजिस्ट्रेशन? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक तो वो यूटी की बाहर की गाड़ियाँ जो यहाँ पर घूमने आते हैं, चाहे टूरिस्ट्स हो या फिर कोई यहाँ पर श्रद्धा के हवाले से आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ घूमने आ रहा है, उनका क्राइटेरिया अलग है। जो भी मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर उनको ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, वो उनके पास प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ताकि जब भी वो किसी भी और रियासत में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ दूसरी सूरत-ए-हाल इसमें ऐसी है कि अगर बाकी स्टेट से यहाँ के लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी है, वहां से गाड़ी खरीद को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर उसकी जो ऑनरशिप है होना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को देखते हुए आज पुलिस के लिए स्पेशल ड्राइव भी चलाई गई है। ऐसी जो भी गाड़ियां थी जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यूटी के बाहर का था, उन गाड़ियों को रोका गया, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, देखा गया कि क्या इनकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हुई है या नहीं, और जो भी जिन गाड़ियों की ऑनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई थी उनको सीज किया गया है। तो जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, देखिए जब कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन सड़क पर निकलता है, अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो तमाम तर जो भी रूल्स है, नॉर्म्स है, उनको फॉलो करें, ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए जो पुलिस की तरफ से भी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग जो है इन गलतियों से बचे, ताकि अपनी सेफ्टी के साथ साथ वो सड़क पे चल रहे और लोगों की सेफ्टी को भी इंश्योर कर सके। जी आमिर। बिल्कुल, पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इलीगल गाड़ियां या फिर बगैर नंबर प्लेट के या फिर रजिस्ट्रेशन जिनका मुकम्मल नहीं हुआ है उनके लिए वो गाड़ियां क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं। मुंतशिर किश्तवाड़ के हवाले से जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, अभी जो ड्राइव चल रही है उसके हवाले से क्या कुछ है अपडेट? क्या आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, मुंतशिर बोलिए। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क की कई सारी प्रॉब्लम, उसकी वजूहात वेदर्स हैं। ज़ाहिर है कि मौसम की ख़राबी या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नेटवर्क के इश्यूज़ रहते हैं। सबब मैं आपकी तरफ ही आने की कोशिश करूँगा। आम तौर पे जम्मू कश्मीर के बाहर जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ पे इस तरह की चेकिंग, इस तरह की ड्राइव नहीं चलाई जाती, या चलती भी है तो पार्शियली होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन दोनों काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। क्या इससे रिलेटेड दहशत गर्दाना एक्टिविटीज़ या फिर नारकोटिक्स के मामले या दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के केसेस देखने को मिले हैं अब तक? जी देखिए, अगर मैं बात खासतौर पे कश्मीर की करूँ तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये हमेशा से रहा है। और हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से शायद ही कोई सेक्टर ऐसा होगा जहाँ पे पुलिस की जानिब से रेड ना की गई हो। कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पर भी पुलिस को लगा है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से लोगों की सेफ्टी के साथ या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ हो सकता है, तो वहाँ पर हमें पुलिस की जानिब से रेड्स देखने के लिए मिली, स्पेशल ड्राइव देखने के लिए मिली। तो हम ये देखते हैं कि आज भी जो ये ड्राइव वगैरह चलाई गई है, इसके पीछे और भी कोई हो सकता है। हालांकि जब पुलिस की तरफ से जो भी रिलीज हमारे सामने आया है, प्रेस रिलीज सामने आया है, उसमें यही बात कही गई है कि रोड की जो सेफ्टी है उनको इंश्योर करना है, साथ ही में गाड़ियों का किसी भी तरीके से किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि आए दिन ड्रग्स के जो केसेस है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। हर जगह पुलिस की जब छापेमारी होती है तो कई जगहों से कई ड्रग्स जो है वो बरामद भी किए जाते हैं, इस संबंध में कई गाड़ियां सीज भी की जाती है। तो ओवरऑल हम देखें कि जो एक लोगों की सेफ्टी है और जो सोसाइटी में एक लॉ और एक ऑर्डर होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए तमाम तर चीजों को देखते हुए हमें स्पेशल ड्राइव्स देखने के लिए मिलती हैं। और जब हम बात कश्मीर की करते हैं तो यहाँ पर हमें यकीनन इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं।
जी आमिर। बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों के हवाले से लगातार कोशिशें भी चल रही है और इसमें बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन है, अवाम और पेरेंट्स का, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडवाइजरी फॉलो करवाई जाती है या फिर सर्कुलेट की जाती है कि पेरेंट्स बहुत कम उम्र के बच्चों को और उसके बाद उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो आमतौर पर मैनर्स को गाड़ी थमा देते हैं उसे ना दें। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। नूर हमारे साथ बडगाम से जुड़े हुए हैं। नूर, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी या गाइडलाइन या जो कुछ चल रहा है, ड्राइव वगैरह, इन सब चीज़ों के हवाले से? जी आमिर, अगर बात की जाए अभी हम कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त इंटेंसिफाई करी हुई है रेड्स को, खासतौर पर जो ड्राइव्स है ट्रैफिक के खिलाफ, खासतौर पर उन गाड़ियों के खिलाफ जो बाहर यूटी के बाहर से स्टेट से लाई जा रही है और जिनकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा रही है, जो यहाँ पर कश्मीर में किसी और पर्सन से गाड़ी खरीदता है किसी और स्टेट से और उसके बाद ट्रांसफर नहीं करता है ऑनरशिप, तो उससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कई मसाइल जो है वो खड़े हुए हैं। एक तो रोड सेफ्टी को लेकर मसाइल खड़े हुए हैं, क्योंकि कई दफा जो है हिट एंड रन केस में ऐसी गाड़ियां फंस जाती है और उसके बाद ऑनर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए चाहे थेफ्ट केसेस की हम बात करेंगे, उसमें इन जो नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल्स है या जिनकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है उनको इस्तेमाल अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफी टाइम ले जाता है और पुलिस को जो कल्प्रिट होता है उस तक पहुंचने के लिए वहां पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, खासतौर पर जब हम दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की हम बात करेंगे, जब से ये वाक़या पेश हुआ है तब से ये तमाम चीजें जो है इंटेंसिफाई की गई है ताकि जो भी इलीगल एक्टिविटीज है या नार्को टेरर के बारे में हम बात करेंगे या टेररिज्म के बारे में हम बात करेंगे, इन चीजों के लिए अगर इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आती है इन्वेस्टिगेशन में, या कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि कोई इंसान इसमें जो है वो फंस जाता है जिसका इसमें कोई हाथ नहीं होता है। तो इन चीजों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये रेड्स को इंटेंसिफाई किया है, ये ड्राइव्स को इंटेंसिफाई किया है ताकि जो भी गाड़ियां यहाँ आएगी तो उनकी ट्रांसफर करना लाजमी है। और साथ साथ में मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक भी ऐसी चीजें जो है लाजमी करनी है और अगर कोई फर्द या अगर कोई इंसान इसको नहीं करता है तो वो कानूनी तौर पर जुर्मवार है, कसूरवार है और उसको कानूनी तौर पर जो भी सजा है या जो भी फाइन है वो इम्पोज इन चीजों पर किया जाएगा। खासतौर पर जब हम बात करेंगे आज बडगाम में भी कई मकामात पे ऐसी ड्राइव चली जिसमें हम बात करेंगे कई ऐसी गाड़ियां हैं, 11 व्हीकल्स ऐसे हैं जो इस रूल की वायलेशन करती दिखाई दी, जिन्होंने इस रूल के खिलाफ जो है काम किया है तो उनको वहां पर सीज किया गया। और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट जो लवाजमात मांगता है एक ऑनर से या एक जो गाड़ी खरीदने वाले से, तो उनको वो तमाम लवाजमात पूरी करने हैं। खासतौर पर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि थेफ्ट केसेस में इलीगली गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है या उन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है या ट्रांसफर नहीं हुई होती है ऑनरशिप, या हम नार्को टेरर की बात करेंगे, इस वक्त ड्रग्स का सिलसिला अगर हम देखेंगे तो उन चीजों में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। तभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक हुई है तो इन चीजों को कर्ब करने के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये चीजें ये अमल जो है उठाया जाता है। आज बडगाम की जब हम बात करते हैं, एसएसपी निखिल बोरकर की कयादत में ऐसी ड्राइव को कंटिन्यूअसली इंटेंसिफाई किया गया है। जब से हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करेंगे, जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, तो तब से जो है तमाम जगहों पे नाके लगाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है ताकि ऐसी वायलेशंस जहां पर भी रिकॉर्ड होती है तो बर वक्त कार्रवाई वहां पर की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या थेफ्ट केसेस को रोकने को लेकर या इलीगल एक्टिविटीज को रोकने को लेकर, इन गाड़ियों के लिए ये जो है ड्राइव्स लॉन्च की जाती है। जी बिल्कुल, एक अहम पहलू हम देख पा रहे हैं ख़ासतौर पे वेरिफिकेशन के हवाले से, और उन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम बहुत ख़ासी तरीके से देख पा रहे हैं नूर, कि जो वेरिफिकेशन है, एनओसी है या सर्टिफिकेशन है, इन तमाम तर चीज़ों पे पुलिस बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर की रियासतों से बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आती हैं? जामिर, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट के साथ आपको उतनी गाड़ियां नहीं मिलेगी जितने बाहर के नंबर से, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, उनके साउथ इंडिया की बात करेंगे, वहां की स्टेट से जो है यहाँ गाड़ियां आती है, क्योंकि एक यहाँ पर एक तो वो गाड़ियां लोगों को सस्ती मिलती है और दूसरा जो है वहाँ की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ लाइफ जब कम हो जाती है तो उनको यहाँ लाया जाता है, यहाँ पर लाइफ का पीरियड बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों को लेकर जो है यहाँ पर
बाकी स्टेट से गाड़ियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और काफी तादाद में वो गाड़ियां हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर अगर हम देखेंगे ना, ये ड्राइव जो है इंटेंसिफाई आज नहीं हुए, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है, तो मोटर व्हीकल एक्ट ये बाज़ाब्ता कह रहा है। और साथ साथ में अगर हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो कंटिन्यूअसली अपने अवेयरनेस कैंप्स में ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किसी से गाड़ी खरीदी है, चाहे वो बाहर से खरीदी है चाहे वो यहाँ से खरीदी है, तो लाजमी है कि जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो गाड़ी जिसके पास रहेगी वो उसका परफेक्ट ऑनर रहेगा और बाकी जो लवाजमात मोटर व्हीकल एक्ट मांगता है वो भी पूरे करे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे बाहर की स्टेट से जम्मू कश्मीर की तरफ जो खासी तादाद में गाड़ियां आ रही है और गाड़ियां यहाँ पर चल रही है, खासतौर पर दिल्ली नंबर की बात करेंगे, हम चंडीगढ़ नंबर की बात करेंगे, तो ऐसी स्टेट से गाड़ियां आना जो है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियां है, आधी गाड़ियों की ट्रांसफर जो है ऑनरशिप वो नहीं हुई है या लवाजमात पूरी नहीं कर पा रही है, या कोई ऐसी गाड़ियां भी है जो वहां पर जिनकी लाइफ खत्म हो गई है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर अभी भी वो फंक्शनल है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए जो ये एक्टिविटीज या हम ये कह सकते हैं ये ड्राइवर्स को इंटेंसिफाई किया गया है, ताकि जो ट्रैफिक के अपने कवानीन है वो पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पे 100% अमलाए जाए और लोगों की सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा, माहौल की सेफ्टी, माहौल की सुरक्षा जो है वो बरकरार रहे। लेकिन एक नया पहलू जो इसमें ये है, क्योंकि मंशियात की जब हम बात करते हैं, मंशियात को लेकर, इलीगल एक्टिविटीज को लेकर गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर पर जब भी कोई बड़ी कार्रवाई हुई तो भी तब जो है ऐसी गाड़ियां जो विदाउट ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है उन्हीं को पकड़ा गया है, वही उन चीजों में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व की गई थी या इस्तेमाल की गई थी। तो तभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कंटिन्यूअसली इन चीजों पर नजर रखी हुई है और इंटेंसिफाई की है ड्राइवर्स को, ताकि इन सब चीजों को रोका जाए। जी बिल्कुल, बड़ी बात है और इन चीज़ों के हवाले से पुलिस की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए ही की जा रही है पूरे रियासत भर में। शुक्रिया नूर, तमाम तो बेहतरीन मालूमात के लिए। मुंतशिर आपका रुख करेंगे। लगातार हम देख पा रहे हैं पुलिस की नाका चेकिंग और लगातार ऐसी ड्राइव चलाई जा रही हैं जो खासतौर पर इंश्योर कर सके इन ट्रांसपोर्टेशन के सिक्योरिटी के हवाले से, लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से, नार्को टेररिज्म के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के उन इलाकों में और किश्तवाड़ के अंदर? देखिए आमिर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेशतर देखा गया था कि जो ऐसी गाड़ियां भी जम्मू कश्मीर में है, जो चाहे वो दिल्ली नंबर की हो, चाहे वो हरियाणा नंबर की हो या चंडीगढ़ नंबर की, उन गाड़ियों पे जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो शिकंजा कस रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो है वो ये गाड़ियां जो है बहुत सारी चीजों में मुलविस थी, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, उनमें शामिल थी। क्योंकि बेशतर देखा गया था जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो बाहरी स्टेटों से जो है वो गाड़ियां परचेज करती थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट उनके पास होता था, वो एनओसी होती थी। लेकिन अब जो है वो बाकायदा री रजिस्ट्रेशन जो है वो गाड़ी की करानी जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गाड़ी क्यों ना हो, जो हरियाणा में चलती है उसको भी वहां की जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या हरियाणा की गाड़ी जम्मू कश्मीर में चलती हो या किसी भी स्टेट की गाड़ी हो, जब वो किसी स्टेट में जाती है कुछ टाइम बॉन्ड के बाद जो है उसको जो है वो अनिवार्य होता है कि उसको जो है री रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। लेकिन आज देखा गया कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो है पाई गई जिनको देखा गया कि जिनकी रजिस्ट्रेशन तो छोड़ो, उनकी एनओसी तक भी जो है वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। गाड़ियां जो है वो 10-10 साल से जो है वो चाहे वो चिनाब वैली में चल रही थी, लेकिन उनके पास जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे और कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को चकमा देकर जो है भाग जाते थे। लेकिन अब जो है वो शिकंजा कस चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इन गाड़ियों में कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन्हीं कामों के लिए जो मुलविस होती थी, क्योंकि गाड़ियां जो है वो सस्ते दामों पर जो है वो बाहरी रास्ते से खरीदी जाती है और उनको जो है इन कामों के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज इनके ऊपर जो है वो कानूनी शिकंजा कस लिया है और लगातार अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनको जो है वो अब जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाए और जो उनके ऑनर्स है उनको जो है वो वादा किया गया कि जल्द से जल्द जो है अपनी गाड़ियां जो है वो रजिस्टर करवाए, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक वायलेशन है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो नार्को टेररिज्म में कहीं ना कहीं लगती थी। लेकिन अब जो है वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में देखा गया कि जब से कोर्ट ऑर्डर आए उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जो है वो ट्रैफिक अमला लगातार इन गाड़ियों को जो है वो सीज कर रही है और लगातार अब ये ड्राइव चल रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम पर चलाए जा रहे हैं ड्राइवर से लेकर जो भी, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, सबके लिए जो है अब अनिवार्य है कि री रजिस्ट्रेशन करवानी है और एनओसी लानी है। जी आमिर।
बिल्कुल, और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से एक चीज़ जान लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात में जितनी मौतें होती हैं उतनी गन शॉट से भी मौतें नहीं होती। हिंदुस्तान भर में ये तमाम तर चीज़ें हैं। अगर रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो जम्मू कश्मीर में हादसात बहुत होते हैं। उसकी कई वजह है। एक तो रैश ड्राइविंग, या फिर जो एज में कम है लेकिन उसको वो भी गाड़ी चला रहे हैं, पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी कम उम्री की वजह से या नाअक्ली की वजह से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या फिर सड़क की जो तमाम तर नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं किया जा रहा। बहुत सारी वजूहात है जिसके ऊपर बात करेंगे। अभी सबा है हमारे साथ, मुंतशिर हमारे साथ, जुनैद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनैद, ये समझने की कोशिश करेंगे, अनंतनाग आमतौर पे बहुत सारे लोग जाते हैं, या इन रास्तों पर बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ, और यहाँ पे घूमने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। मैं अनंतनाग की उन सड़कों पे जा चुका हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग भी होती है, आर्मी की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, जगह जगह नाका चेकिंग होते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ खास ड्राइव की बात की जा रही है जो ख़ास तौर पर सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। क्या कुछ है अपडेट इस हवाले से? देखिए आमिर, अगर हम अनंतनाग की बात करें, क्योंकि अनंतनाग एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर जो है देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चाहे विजिटर्स की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, चाहे बिजनेसमैन की बात करें, वो यहाँ पे आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ के जो लोग हैं, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट वो चलते रहते हैं। मगर इस पे जो है कानून की नजर जो है वो पड़ गई है, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नजर पे पड़ गई है। अब लगातार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ साथ ARTO अनंतनाग खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जगह जगह पे जो है वो नाके लगा रहे हैं। चाहे अनंतनाग की बात करें, खन्नाबल पहलगाम रोड की बात करें, अच्छाबल की बात करें, या खन्नाबल पॉइंट की बात करें, वहां पर क्योंकि जो स्पेसिफिक पॉइंट जो उन्होंने रखे हैं जहाँ से जो इन और आउट होते हैं अनंतनाग टाउन में, तो वहां पे भी जो है चेकिंग पॉइंट जो है वो रखे गए हैं। और मुद्दा और मकसद यही है कि किस तरीके से इन वायलेशन को जो है वो रोका जाए, क्योंकि आजकल हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा है जो बिलो 18 होते हैं, तो वो व्हीकल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर मोटरसाइकिल पर जो है अलग अलग स्टंटबाजी करते हैं। तो इस पर भी जो है एक रोकथाम जो है वो लगी होती है। दूसरा वो एक सबसे बड़ा एक नासूर जो है जो अनंतनाग में बन चुका है वो है एक तो लाइट, यानी कि LED लाइट लगाना, जिससे आगे वाले जो व्हीकल है उसको कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो लगाना, वो इस पे भी रोकथाम जो है SSP ट्रैफिक जो खुद कभी कभी यहाँ पे आते हैं और खुद मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इनके जो टीम्स हैं वो लगातार ग्राउंड पे हम देखे जाते हैं। चाहे अनंतनाग की बात करें, नेशनल हाईवे 44 की बात करें, या नेशनल हाईवे 244 की बात करें, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से वो टीम जो है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल ओनर्स हैं जो अपनी व्हीकल जो है बेचते हैं, फिर जब सेकेंड व्हीकल ओनर आता है तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो इस पे भी जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस अब हर एक आउटलेट पे जाते हैं जहाँ पे ये व्हीकल बेचते हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल जाते हैं या बेचते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, और प्रॉपर जिसकी गाड़ी हो उसकी उसी के नाम पे अब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए। वो पूरा प्रोसेस जब रखा गया, मैंडेटरी रखा गया है, ताकि कोई भी हादसा, कोई भी ऐसे वायलेशन ना हो जहाँ से जो है लोगों की जान जो है वो चली जाए। क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे युवा है जिन्होंने अपनी जान जो है जोखिम में डाल के, जिन्होंने अपनी जान जो है वो खोए हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट दिन ब दिन जो है शहर में बढ़ते जा रहे हैं। इस पर जो है कई रोकथाम जो है वो लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, और मोटरसाइकिल्स को जो मोटरसाइकिल चालक होते हैं उनको जो है हेलमेट देखे जाते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, NOC, पोल्यूशन वगैरह वो देखे जाते हैं, ताकि ऐसे हालात पैदा न हो जिससे जो है लोगों की जान पे जो है वो खतरा है। और लगातार हम देख रहे हैं टीम एग्जीक्यूट हो रही है, खुद जो SSP इसको मॉनिटर करे, चाहे SSP पुलिस की बात करें या SSP ट्रैफिक की बात करें, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ ARTO अनंतनाग जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसको सुपरविजन जो है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद वो भी कर रहे हैं, क्योंकि शहर में जो शांति बनाना है, पीस बनाना है, तो उसके लिए जो है तमाम जितनी भी टीम्स है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हर एक जगह पे जो है वो टीम जो है वो रखी जाती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पे सबा मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा।
मुंतशिर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो इससे पहले नार्को टेररिज्म है या इन तमाम तर चीज़ों के रोकथाम के लिए या फिर इन चीज़ों के हवाले से जो भी कोशिशें चल रही है, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी में मुलव्वस ये गाड़ियाँ या जो भी चीज़ें पकड़ी गई पूछताछ में जो पता चला, वो तो अभी लेटेस्ट जो भी वर्जन है चल रहा है। लेकिन इससे पहले हम जिस तरह की बात कर रहे थे हादसात की, चूंकि आम लोगों को ये नहीं पता जम्मू कश्मीर की ऐसी जिगजैग सड़कें या आम सड़कें हैं जहां पे हादसात बहुत होते हैं, ज़रा सी लापरवाही हुई और सैकड़ों फीट नीचे गड्ढे और खाई के अंदर लोग गिर जाते हैं और मौत हो जाती है। आम तौर पे इवन वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं जो उन सड़कों पे रोज़ाना चलते हैं। सवाल यह है कि पेरेंट्स के लिए या आम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन तमाम तर चीज़ों को बेदार करने के लिए, गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए कुछ इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है नहीं? देखिए आमिर, क्योंकि लगातार जो है, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम लगाती है। चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो, हर जगह जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम करती है कि खासतौर पर ड्राइवर से जो है वो गुजारिश की जाती है, उनको खासतौर पर अवेयर किया जाता है कि आप अपने सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी के जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट रखें, उसके बाद जो है अपनी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपने पास कंप्लीट रखें। लेकिन खासतौर पर देखा गया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है वो कुछ गाड़ियां ऐसी भी पाई गई जिनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं थे। और खासतौर अगर देखा गया तो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है। लेकिन क्योंकि यहाँ की सड़कें जो है वो सीधी सड़कें नहीं है तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन अब जो है क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी देखा गया कि कुछ ऐसे जुनाइल जो है वो राइडर भी पकड़े गए जिनकी जो है उनके जो है चाहे वो उनके गार्डियंस हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, उनको जो है वो कोर्ट ने जो है कन्विक्शन कर दिया, उनको जो है वो कोर्ट ने सलाखों के पीछे डाल दिया। क्योंकि जुनाइल सबसे बड़ा जो है इस वक्त अगर देखा गया, क्योंकि जुनाइल राइडिंग करते थे तो कहीं ना कहीं हादसा होते थे और उसके बाद जो है वो मौके पर ही जो है उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने फिर से जो है एक बार जो है वो पेरेंट्स को जो है वो इस बार जो है वो कस्टडी में डाला है, पेरेंट्स को जो है कन्विक्ट किया है क्योंकि जुनाइल राइडिंग में। लेकिन देखा जाए जम्मू कश्मीर में बेहतर इलाके ऐसे हैं जो हाई माउंटेन्स है, कहीं ना कहीं उनके लिए जो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अब जो है वो क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अब इनके ऊपर जो है स्कंजा काट लिया है और लगातार जो है वो अब मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो है वो स्पेशल ड्राइव चला जा रहे हैं, हर एक गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जा रहे हैं। क्योंकि अब मौसम सरमा आने वाला है तो कहीं ना कहीं जो है बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, स्लिप होने का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अब जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाएं, ड्राइवर जो है वो अवेयर हो जाएं। बेहतर हमने देखा कि पिछले महीने भी जो है वो चिनाब जिले के बेहतर जगहों में जो है वो ड्राइवर्स के लिए जो है वो मेडिकल कैंप तक जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जो है वो, क्योंकि ड्राइवर जब तक फिट रहेगा तब तक जो है वो जम्मू कश्मीर के हर एक पैसेंजर जो है वो दिन भर जो सफर करते हैं वो जो है सेफ रहेंगे। लेकिन अब देखा यह जा रहा है क्योंकि ये गाड़ियां जो है बाहरी रियासतों से लाते थे और जम्मू कश्मीर में जो है इनको चलाते थे, लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लाते थे, चाहे वो सस्ते दामों पे लाते थे। लेकिन अब जो है वो शिकंजा कसा हुआ है। अब लगातार उन गाड़ियों को जो है वो सीज किया जाता है और लोगों से अपील की जाती है कि जल्द से जल्द जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने नाम की कराएं। क्योंकि देखा यह जाता था अगर कहीं सड़क हादसा होता था, गाड़ी जो होती थी वो हिमाचल नंबर की होती थी, गाड़ी जो है वो चंडीगढ़ नंबर की होती, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो ट्रेसिंग में बहुत दिक्कतें आती थी। ऑनर जो होता है वो चाहे वो चंडीगढ़ का होता था चाहे वो दिल्ली का होता था, तो इंश्योरेंस क्लेम सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता था। लेकिन अब जो है वो कानून ने जो इनको सुधारने की कोशिश की, अब लगातार जो है वो ड्राइव चला रहे हैं कि इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं और ताकि वो जम्मू कश्मीर जहाँ किसी भी स्टेट में वो चल सके। जी आमिर, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और यही चीज़ें जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गाड़ियां चल रही है उसका हेल्थ या ड्राइवर का हेल्थ, उसके हवाले से लगातार चेकअप, मुहिम, ड्राइव, इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मिस आउट हो रही है वो चीज़ें बाहर की रियासतों से आने वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि रूल रेगुलेशंस क्या हैं, किस चीज़ को फॉलो कराया जाता है। मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से और ये तमाम तर चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर भी एक मेन हब है। जुनेद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक खास चीज़ जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह की ड्राइव की बात हो रही थी, जिस तरह की हेल्थ या चेकिंग की बात चल रही थी, क्या ये सारी चीज़ें ऑफिशियली लेवल पे या फिर डिपार्टमेंट के लेवल पे उतना ही आसान है? क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जुनेद, तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना आम लोगों के लिए उतना आसान है जितना बताया जा रहा है? नंबर 1, या रीच आउट जो है इन गाड़ियों की एनओसी के हवाले से या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन या ऑनर्स के हवाले से,
क्या इन तमाम तर चीज़ों को जम्मू कश्मीर की जो ये डिपार्टमेंट है, व्हीकल्स डिपार्टमेंट, क्या इन चीज़ों को बेहतर बना रही है या बेहतर कर रही है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं जहाँ पे लोग बार बार इन डिपार्टमेंट्स का दौरा करते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती। देखिए, इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है लगातार ड्राइव जो है वो चलाई जाती है। चाहे हम टैक्सी स्टैंड की बात करें, ट्रांसपोर्ट स्टैंड की बात करें या पैसेंजर स्टैंड की बात करें, जहाँ से व्हीकल्स जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स निकलती हैं, तो उन सब स्टैंड पे जो है ARTO या ARTO की जितनी भी टीम्स है, ट्रैफिक टीम डिपार्टमेंट है, वो जो है ड्राइव जो है वो चलाते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं जो व्हीकल चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हैं, तो क्योंकि जगह जगह पे जो है नाके पहले से लगे हुए होते हैं और काफी इनको जुर्माना भी होता है। मगर जब कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी NOC इनको चाहिए या कोई रजिस्ट्रेशन करनी है या पोल्यूशन खत्म हो गया फिर से पोल्यूशन बनना है, तो इसके लिए जो है प्रॉपर एक वे रखा गया है। तो क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग जो है पहले ही बैठे हुए हैं। अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें, जो अलाइन डिपार्टमेंट है, तो वो वहाँ पे वो जाते हैं, ड्राइवर हजरात वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट करते हैं, उसके दिन की रजिस्ट्रेशन NOC वगैरह वो रखी जाती है। मगर सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं कि बाहर से यहाँ कश्मीरी लोग जो है वो बाहर से व्हीकल्स लाते हैं, चाहे दिल्ली से, चाहे चंडीगढ़ से या दूसरे इंस्टीट्यूटों से वो व्हीकल्स लाते हैं, व्हीकल्स परचेज करते हैं ऑन सस्ते रेटों पे, और फिर जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो फिर इस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल ओनर्स भी हैं जो सेकेंड हैंड व्हीकल्स बेचते हैं और जो बाहर से व्हीकल्स लाते हैं, तो वो बहुत कम रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि इनमें काफी पैसा भी लगता है। तो अब उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर वेरिफिकेशन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें टेररिज्म भी है, इसमें नार्कोटिक्स भी आते हैं, तो वो सब पॉइंट देखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब खुद कमान जो अपने हाथ में ली है, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स है या जवान है वो खुद लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल कोशिश चली, ऐसी ड्राइव और ऐसी मुहिम चली है जिसके जरिए लोगों को फायदा होता है। अब जुनैद हमारे साथ बने रहिए। मुंतशिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। श्रीनगर का रुख करेंगे, मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से हम देख पाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग तरह की ड्राइव्स, खासतौर पे मोटर व्हीकल एक्ट को नाफिज करने के हवाले से या आमदोरफ्त के कानून को दुरुस्त रखने के हवाले से, लेकिन इस चीज़ में कुछ चीज़ें लूप होल हैं, खासतौर पे जहां पे टेररिज्म या नार्को टेररिज्म के लिए या लोगों की आमदोरफ्त को स्मूथ चलाने के लिए सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन बाहर की रियासतों से जो गाड़ियां जा रही है उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ है। हाईवे पे या दूसरी जगह पे बार बार नाका चेकिंग से गुजरना, पूरी गाड़ियों की चेकिंग करवाना या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के नई नई चीज़ें और NOC वगैरह जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है, आमतौर पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी रियासतों के लोगों को या टूरिस्ट को पता भी हो। तो क्या कुछ चल रहा है और इसमें क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? वेल देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। एक सेफ्टी और दूसरा सिक्योरिटी। और दोनों प्रिजन्स में जब देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और इस ज़मीन में RTO कश्मीर और RTO जम्मू की तरफ से रिसेंटली जो है ऑर्डर्स और सर्कुलर जो है वो शाया किया गए थे, जिसमें बताया गया था कि जो भी गाड़ी सड़क पे होगी, यानी कि चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, उसके पास प्रॉपर वैलिड ऑफिशियली कंफर्म्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब जहां पे हम नॉन UT व्हीकल्स की बात करते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ज्यादातर चीजों को देखा जाता है। और रिसेंटली जिस तरह से हमें दिल्ली ब्लास्ट का इंसिडेंट देखने को मिला, एंड लेटर ऑन जब उस पूरी रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड लेटर ऑन पता चला कि उस गाड़ी को किस तरह से परचेज किया गया था, किसके नाम पे थी, और नेम प्लेट से ही वो पूरा मामला जो है वो कंफर्म हुआ। यानी कि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ की है, किसके नाम पे है, कहाँ पे वैलिडेटेड है, क्या वो नॉन वैलिडेटेड है, क्या वो फ्रीली रोम कर रही है या कानून के दायरे में रोम कर रही है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इस रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये एक सिक्योरिटी सेंसिटिव लोकेशन है, तो इसलिए हमेशा कोशिश यही की जाती है कि जितने भी व्हीकल्स ऑन रोड हमें देखने को मिले, चाहे वो जम्मू के पोर्शन की बात करें या कश्मीर के पोर्शन की बात करें, जहां पे भी कोई भी व्हीकल अगर सड़क पे अप्लाई करता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल या प्राइवेट व्हीकल हो,
उसके पास बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट डिसाइडेड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो वैलिडेटेड है और इनवैलिडिटी है, वो डॉक्यूमेंट्स बाकायदा तौर पर उस गाड़ी ओनर के पास या उसके ड्राइवर के पास होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने एक और सुविधा उसमें की थी कि वो डिजिटली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकता है, दिखा सकता है और उनको डिजिटली वेरीफाई भी किया जाएगा। अगर किसी जगह पे कोई नाका लगता है या किसी जगह पे ट्रैफिक पुलिस की कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई नाका रहता है, तो वो फिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने जरूर रखी थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीजें वैलिड है या नहीं है। अगर किसी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट होता है और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसकी इंश्योरेंस नहीं है, तो जो जाने उसमें चली जाएंगी, जो जाने उसमें जाया हो जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो ड्राइवर उसमें अपनी जान गंवाएगा, उसका जिम्मेदार कौन बनता है? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स जो है, ये एक लाइफ सस्टेनेबिलिटी का एक रूट भी बनता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्हीकल हो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सेकंड, हमने देखा कि अगर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमें एक्सीडेंट्स का रेशो बहुत ज्यादा देखने को मिला था। उसमें भी जब इन्वेस्टिगेशन चली तो देखा गया कि कई सारे ऐसे व्हीकल्स जो है वो अनरजिस्टर्ड थे, जो कहीं पे दर्ज नहीं थे और उनके प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था उसमें भी कई सारी डिफिकल्टीज देखने को मिली। तो अगर कहीं पे कोई नाका लगता है, या चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का हो या यहाँ पे जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनकी तरफ से अगर लगता है तो ये पब्लिक की सेफ्टी को ही इंश्योर करना जरूरी भी है और ये सारी चीजें पब्लिक के लिए है, तो इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर बाहर की रियासतों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, खासतौर पर अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ियों में, तो क्या कुछ उनको इंश्योर करना जरूरी होगा डॉक्यूमेंट के हवाले से, एनओसी के हवाले से, वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं जो उनको पूछी जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीजें नहीं पता होती है, चाहे वो टूरिस्ट हों, श्राइन से जुड़े हुए लोग हों या फिर किसी भी श्रद्धा के साथ जाने वाले लोग हों, जो भी जम्मू कश्मीर विजिट करता है किसी से मिलने के लिए इवन, तो उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? ख़ास तौर पे वो लोग जो या तो बाइक से जा रहे हो टूर करने के लिए या फिर कार से जा रहे हो, दूसरी गाड़ियों से जा रहे हो। और देखिए, यूजुअली 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, 4 डॉक्यूमेंट्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। और अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है, यानी कि टूरिस्ट कैब है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, ये सारी चीजें हैं जिनमें टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, या जो हमारे बाहर से स्टेट्स में रहने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो कश्मीर वारिद आते हैं, वारिद होते हैं टूर के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, जो ड्राइवर उसका है, उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए। सेकेंड, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की पोल्यूशन, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मेनली इंपॉर्टेंटली जो है, हमेशा जब भी किसी जगह पे कोई भी चेकिंग होती है, नाका होता है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई वेरिफिकेशन होती है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे हम कमर्शियल कैरेजेस की बात करें, वो तो उनके पास एक रूट परमिट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे उनको एक परमिशन मिलता है कि वो अक्रॉस कंट्री अपने जो उनके जो कस्टमर्स है, जो टूरिस्ट है, उनको वो वहां पे ले जा सकते हैं। उसी जिम्न में अगर उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है, वो परमिट होता है, उस परमिट के बेसिस पे वो जम्मू कश्मीर दाखिल हो सकते हैं, जो कि अगर वैलिड होता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें कमर्शियल व्हीकल के हवाले से देखने को मिलते हैं। और अगर कोई भी टूरिस्ट अपने प्राइवेट व्हीकल के जरिए यहाँ पे आ रहा है, ऐसा इंश्योर होना चाहिए कि जो 4 डॉक्यूमेंट्स हमने प्राइवेट व्हीकल्स के हवाले से कहा, जिसमें ड्राइवर के पास एक वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके पास होनी चाहिए, पोल्यूशन और जो इसका जो टोकन जो होता है वो इसका भरा हुआ होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स है। ये जरूरी है सभी के लिए, खास तौर पे चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल हो। और इसके बगैर अगर आप जाते हैं और वेरिफिकेशंस होते हैं या ड्राइव के दरमियान आप रोक लिए जाते हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं गलती आम लोगों की है। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए मीर और तमाम अपडेट के लिए।